जय श्री राम जी मेरे सभी भाइयों को, मेरे YouTube फैमिली को और हनुमान भक्तों को। ये वीडियो है ना, कोई कंटेंट वगैरह नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एक है ना मेरा एक्सपीरियंस है। मैं है ना कम शब्दों में आपको बता देता हूँ। जैसे है ना, मैं पंजाबी में कंफर्टेबल हूँ। मैं वैसे पंजाब से हूँ, पर मैं आपके लिए हिंदी में ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं ना आज से 1 महीना पहले कैंची धाम गया। जैसे ना मेरे मन में बहुत श्रद्धा थी, है ना। मैंने कभी आज तक 100 किलोमीटर से ऊपर गाड़ी नहीं चलाई लगातार। मैं 650 किलोमीटर विद फैमिली गया कैंची धाम, बाबा जी के दर्शन करने, नीम करौली धाम, है ना। तो बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड था मैं वहाँ पर जाने के लिए, है ना। कि कठिनाइयाँ भी बहुत आई जाने में, है ना। बहुत प्रॉब्लम्स आई। जैसे रास्ते में नहीं बोल रहा, वैसे जैसे कि आप मान के चलो कि कभी कुछ, कभी कोई काम, कभी कोई काम, कभी कोई प्रॉब्लम आ गई, कभी कोई आ गई, पर फिर भी बाबा ने बुलाया हमें, हम गए। चलो हम पहुंच गए। हमारे से ना पंजाब से कम 18 से 19 घंटे लगे वहां पर जाने को। ठीक है, हम यहाँ जैसे दोपहर के 1 बजे 2 बजे चले थे और दूसरे दिन हम सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक पहुंचे थे। ठीक है, तो जो मैं मेन वीडियो जिस चीज़ के लिए बनाई है वो बात करता हूँ। हम गए वहाँ पर, है ना। एक है ना मैंने पॉडकास्ट सुना था, वो था हनुमान जी के दास जो मनीष पांडे जी है ना, उनका। उन्होंने ना पॉडकास्ट के बीच में बोला था कि वहाँ पर लूट और बहुत ज़्यादा हेरा फेरी चल पड़ी है, बहुत काम ज़्यादा चल रहा है ना। मैंने ये चीज़ जाके देखी। मेरे को नहीं पता था कि मेरे साथ भी ऐसा होगा। हम जब पहुंचे ना सुबह 8 साढ़े 8 बजे, तो मेरी 2 बेटियां हैं, वो भी साथ में थी। एक है 5 साल की और एक है 2.5 साल की। ठीक है, और जब हम पहुंचे ना, जैसे बच्चों को सुबह सुबह वॉशरूम जाना होता है ना, तो बच्चों ने वॉशरूम जाना था। पहले तो हमें वहाँ पर कोई पब्लिक ना टॉयलेट नहीं मिली। चलो वो छोड़ दो, अलग बात है ना। वहाँ पर है ना होम स्टे थे, गेस्ट हाउस थे, होटल थे। हमने पता नहीं कम से कम 10 से 15 होटल वालों को, बीच में ही गेस्ट हाउस वालों को बोला कि हमें सिर्फ 1-2 मिनट के लिए वॉशरूम यूज़ करने के लिए दे दो। हमारे बच्चे हैं, सिर्फ इन्होंने ही जाना है, हमने नहीं यूज़ करना। इन बच्चों को जैसे इन्होंने यूज़ करना है 1-2 मिनट के लिए। मैं बोलता हूँ आपको, जो 10 से 15 होटल वालों की, होम स्टे वालों की और गेस्ट वालों की हमने मिन्नतें की है ना, रिक्वेस्ट की, किसी ने भी नहीं हमें यूज़ करने दिया। बोला, हमें पता क्या बोला गया, आप होटल लो, रूम लो 4 साढ़े 4 हज़ार रुपये का और यूज़ करो। चाहे वॉशरूम के लिए 10 मिनट के लिए यूज़ करो, चाहे आप आज का दिन रुको, रूम लेना पड़ेगा आपको। हम वॉशरूम नहीं यूज़ करने देंगे। एक जैसे ना सामने गेस्ट हाउस था, उसका वॉशरूम भी बिल्कुल सामने था, जो कि यूज़ नहीं हो रहा था, खाली पड़ा था। उसको कहा, भैया को कहा कि भैया 100-200 रुपये ले लो, हमें यूज़ करने दे दो। कहना बोला नहीं नहीं, आपको रूम लेने पड़ेंगे, आपको रूम लेने पड़ेंगे तो हम यूज़ करने देंगे। चलो हमने क्या कहा, मजबूरी, जैसे मजबूरी में बंदा फंस जाता है, तो हमें है ना पहले तो होटल रूम मिल नहीं रहा था। यदि मिल रहा था तो हम 4 अडल्ट थे और 2 बच्चे थे हमारे साथ। वो हमको बोल रहे थे कि आप 2 रूम लो, तभी आपको रूम मिलेंगे। 5,000 के 2 रूम मिलेंगे। यदि एक रूम लेना है तो 4,000 का मिलेगा, 4,4500 में मिलेगा। पर हमने बोला कि हमें एक ही रूम चाहिए, आप 3,3500 रुपये ले लीजिए जो लेना है ना। कि हमने कौन सा यहाँ पर आराम करना है या रहना है, हम तो बस 10-15 मिनट है ना यूज़ करेंगे, चले जाएंगे। तो फिर हमें पहले तो सिंगल रूम नहीं किसी ने दिया। यदि को दे रहा था तो बोल रहा था कि 4,4500। चलो हमने छोड़ा, हमने बोला कि छोड़ दो, ले लेते हैं। फिर भी हमें एक होम स्टे में रूम मिला। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रूम का जो साइज़ था ना, 10 बाई 10 का था। पूरा बेड लगा हुआ था। साइड में सिर्फ 1-1 फीट जगह थी ऐसे घूमने को। चलो वो हमने क्या करना है ना, रूम छोटा या बड़ा, हमें तो वॉशरूम की ज़रूरत थी। और हमें वो मिला 4500 रुपये में 1 दिन के लिए। हमने सुबह वो 9 बजे रूम लिया, 9 साढ़े 9 बजे लिया, और हमने 2 बजे 1-2 बजे खाली कर दिया। ठीक है, तो
हमको बोला गया कि शाम तक के लिए 5-6 बजे तक के लिए है ये रूम आपका, उसके बाद नाइट के एक्स्ट्रा पड़ जाएंगे आप यदि यहाँ पर रहोगे, और कल के मॉर्निंग के अलग पड़ेंगे। तो चलो ये बात होगी ना अलग। मैंने ऐसा हिसाब किताब कहीं नहीं देखा कि आप एक बंदा इतनी दूर से आ रहा है, आपके मेहमान ही रख लो, आपकी है ना स्थान पर आया है, दर्शन करने आया है या यात्री आया है, आपने उसकी चलो हेल्प तो नहीं करनी, नहीं मान लो कि आपने हेल्प नहीं करनी, हेल्प तो कौन करता है ना, आजकल बिजनेस चल रहा है हर जगह, तो कम से कम इतना भी ना उसको दूसरा करो है ना कि वो बंदा परेशान होकर चला जाए कि मैं नहीं यहाँ रुकूंगा, मैं माथा टेके बस बाबा जी के दर्शन करके वापस ही चली जाऊँ तो अच्छा है। तो उसके बाद हम दर्शन को गए, तो है ना हमारे साथ जैसे 2 बुजुर्ग थे हमारे, मेरे जैसे सास ससुर थे, उन्होंने बोला कि चाय पीनी है, कि चाय पी के है ना चलते हैं कि सुबह हुई है। हमने 3 कप चाय ली और 3 थे ब्रेड टोस्ट। ये भी बात सुनने वाली है, 3 कप चाय 3 ब्रेड टोस्ट। चलो वैसे चाय का रेट कौन पूछता है ना, नॉर्मल दुकान है, आपको पता है, हम सभी को पता है कम से कम कितने की, 15 की होगी चाहे 20 की होगी, 25 की होगी, 30 की होगी, 40 की होगी, है ना, इतनी होगी। हमने कभी पूछा ही नहीं, जब पता है चाय होती इतनी की। 3 कप चाय थे और 3 ब्रेड टोस्ट थे। जब हमने पूछा कितने पैसे हुए ना, उन्होंने बोला 850 रुपये। 850। मैंने बोला कि भाई हमने 3 कप चाय थी और कुछ नहीं खाया हमने, यही था। कहना हाँ आप ही क्या बोल रहा हूँ मैं, आप ही का 3 कप चाय का और 3 ब्रेड टोस्ट का। मैंने पूछा यार इतना कैसे, ये कितने का कप क्या है, कि उसने बोला ब्रेड इतने की है, चाय इतने की है, ऐसे। मैं कहा ऐसे कैसे रेट? कहता आपने पूछा, आपने कहता बैठने से पहले पूछना था कि क्या रेट है। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, गलती हो गई, हमने नहीं पूछा, ये लो अपने पैसे। और कर भी क्या सकते हैं ना, लड़ाई थोड़ा ना कर सकते, वहाँ उनका एरिया है, उनके बंदे हैं, लड़ाई करेंगे तो अपना ही नुकसान होगा ना। तो चलो दर्शन करने गए अंदर मंदिर के अंदर। मैंने अंदर एक सिस्टम देखा कि बाबा तो प्रसाद भी नहीं लेते, बाबा तो प्रसाद भी नहीं लेते, वो भी बाबा को प्रसाद ऐसे दिखाओ और आगे निकल जाओ। लाइन में जैसे आप लगे हो ना, वहाँ पर बाबा का प्रसाद नहीं चढ़ता। अब आपको बस हाथ में आप ही के हाथ में डिब्बा होता है वो लड्डू वाला, और वो पुजारी कहते हैं कि बाबा को दिखाओ और अपना ना प्रणाम करो और आगे चले जाओ। और अंदर जो प्रसाद मिलता है वो भी बहुत बढ़िया, सिंपल काले चने, जैसे हम उबाल के खाते हैं ना जीरा वाले, वैसे सिंपल काले चने का प्रसाद 1-1 चम्मच 2-2 चम्मच मिलता है। बहुत बढ़िया प्रबंध है। मैंने बाहर आके है ना, अपने जो मेरे साथ थे मेरे ससुर जी, मैंने उनसे बात की, वो भी मेरे को यही बात बोलने वाले थे कि बाबा तो अंदर 1 रुपए की चीज़ भी नहीं ले रहे, बाबा तो हमारा प्रसाद भी नहीं ले रहे, और बाहर तो कपड़े भी नहीं छोड़ रहे। चलो फिर भी है ना, फिर जब हम आए वापस तो एक दुकान थी और आगे जाके है थोड़ा मंदिर से 10 से 15 दुकान छोड़कर, वो ना चाय की, उसके साथ किराना की है, उन्हीं अंकल की है। एक चाय का वैसे वो ढाबा सा है, एक साथ में किराने की दुकान है। पंडित जी जैसे थे वो, दिख रहे जैसे पंडित जी होते हैं। तो उनके हमने ना पूछा, मैंने पूछा चाय क्या रेट है पंडित जी? उन्होंने बोला ये 15 रुपये शायद 20 रुपये का। मैंने कहा ये रेट ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और हमने वहाँ पर जो चने पूरी वो सिंपल 50 रुपये थाली है ना, और चाय का भी सिंपल रेट। तो हमने वहाँ पर जो भी लंच किया है ना उस टाइम, तो कहने की बात ये है कि चलो मैं मानता हूँ कि सभी एक जैसे नहीं है ना, कि हर जगह कुछ लोग बुरे भी होते हैं, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। पर उस समय है ना, वहाँ पर हमारे साथ में मेरे को मिले है ना